हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ें तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिएगा, इसका यूज भी है रियल लाइफ में। इसका यूज है वो कैसे, आप समझिए। ऐसे कोई भी कंपनी अगर एक पहले मंथ में 100 रुपीज़ के प्रॉफिट की और दूसरे मंथ में पहले ये 100 रुपीज़ का प्रॉफिट की कोई प्रोडक्ट सेल करके, इसके बाद ये दूसरे मंथ में 150 का प्रॉफिट की, तीसरे मंथ में 200 का प्रॉफिट किया और इसके बाद 250 का प्रॉफिट किया एंड सो ऑन। ऐसे इसकी प्रॉफिट हो रही है पर मंथ। हर मंथ ये क्या हो रहा है, 50 रुपीज़ बढ़ रहा है। हर मंथ में 50 रुपीज़ बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है कि मान लीजिए कि 24 मंथ के बाद, 24 मंथ के बाद वो कितना प्रॉफिट करेगा, ये हमको समझना है। तो कैसे पता करें? क्या आप 24 बार इसको लिखेंगे? आप ऐसे तो लिखना पड़ जाएगा 24 बार, लेकिन हम लोग अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे तो बाय द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द फार्मूला एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये पढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे समझते हैं, देखिएगा। इसको बताने से पहले मैं सीक्वेंस को बताता हूँ आपको कि ये सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस समझते हैं। देखिए ये सीक्वेंस क्या होता है। अ लिस्ट ऑफ नंबर विच आर इन डिफिनिट ऑर्डर बाय अ डिफिनिट रूल। अ लिस्ट ऑफ नंबर विच आर in definite order by a definite rule। एक डिफिनिट ऑर्डर में होता है बाय अ डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया 2 4 6 8। क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है? ये भी एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है। आप 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, और इसके बाद 10 है एंड 12, ऐसा लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस किसका है? इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अगर हमने लिख दिया 1 3 और 5 7 9, ये क्या है? क्या ये सीक्वेंस है? आपको ये भी एक सीक्वेंस है। तो ये एक सीक्वेंस किसका है? सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। और ये किसका सीक्वेंस है? दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये है, ये हो गया सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ये सारे सीक्वेंस हैं। अगर हम लोग एक ऐसे इसी सीक्वेंस को एक किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखें, एक प्रॉपर वे में, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग लिखें, तो वो सीक्वेंस एक क्या बन जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। वो समझते हैं वो कैसे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। और भी देखिए सीक्वेंस क्या होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 11 13 एंड सो ऑन। क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है? ये भी एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। ये आपका सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। तो ये सारे एक सीक्वेंस है।
अब आप देखेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन प्रीसीडिंग बाय एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसको ऐसे समझते हैं, मैं लिख देता हूं आप, अ लिस्ट ऑफ नंबर, जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained, each term is obtained by adding a fixed term, in the preceding term, in preceding term except the first term, it is denoted by AP, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP से डिनोट करते हैं। तो ये आप देखेंगे, अगर ये इसकी बात करें, a list of number in which each term is obtained by adding a fixed term in the preceding term except the first term, it is denoted by AP। आप इसकी बात करें, ये देखेंगे कि अगर हम लोग ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो हर एक टर्म में क्या एक फिक्स्ड नंबर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करते हैं। ये देखिएगा, इसमें 2 ऐड हुआ है, फिर इसमें 2 ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, और इसमें 2 ऐड हुआ है। तो जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड होने के बाद आ रहा है, तो हम लोग क्या इसको कह सकते हैं क्या कि ये एपी में है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया, इस डिफिनेशन से ये क्लियर हो गया कि 2 ऐड करने पर जो फिक्स्ड नंबर है उसको ऐड करने पर ये नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि ये जो होगा लिस्ट ऑफ नंबर, वो क्या होगा, एपी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब ये देखते हैं, ये देखिएगा, इसमें हमने 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, और ये इसमें 2 प्लस किया, तो सब में 2 प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो जो फिक्स्ड नंबर है ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एपी में है, हम कह सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें तो 1 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें भी 2 प्लस किया, और 4 प्लस किया, तो अब ये क्या एपी में है कि नहीं है। ये तो सीक्वेंस है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये एपी में है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है? नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स टर्म ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म नहीं आ रहा है। वो फिक्स टर्म तो डिफरेंट हो गया, यहाँ 1 प्लस किया, यहाँ 2 प्लस किया, यहाँ 2 प्लस किया, यहाँ 4 प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फिक्स टर्म है, जो फिक्स नंबर है, वो डिफरेंट है। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि वे फिक्स नंबर सबके लिए सेम नहीं है, वो नंबर सबके लिए सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं ये एपी नहीं बनाएगा। तो जितने सारे सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो एपी में होते हैं। तो एपी में कौन कौन से सीक्वेंस है, ये वाला देख लीजिएगा। एग्जांपल देखिए, 3 हो गया, 6, 9, 12, ये हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर लिखा। क्या ये एपी में होगा? क्या ये एपी में होगा? आप देखेंगे 3 प्लस करने पर 6 आया है, फिक्स 3 प्लस करने पर 6 आया, ये भी 3 प्लस करने पर 6 आया है। तो ऐसा एक लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें इस टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड टर्म ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, सभी में ऐसा हो रहा है, तो ये एपी में होगा, इज इन एपी। हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, ये एपी में होगा। क्लियर है? अब आप देखेंगे, अब इसको हम लोग लेते हैं, ये कंसीडर करें, जो यहाँ पर फिक्स्ड टर्म की बात हो रही है, फिक्स्ड टर्म, दैट फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस।
जो फिक्स्ड टर्म है, फिक्स्ड टर्म तो क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, फिक्स्ड टर्म को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। ओके, फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे तो आ जाता है। अगर आप देखेंगे ये नेक्स्ट टर्म है, ये है आपका सेकेंड टर्म, थर्ड है। अगर हम कंसीडर करें कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 3 है। इसके लिए अगर आप 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म्स बी A1 and second term be A2 and so on। ये फर्स्ट टर्म क्या है, A1 हमने कंसीडर किया कि ये फर्स्ट टर्म A1 है। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, A से। हमने A1 लिखा है, फर्स्ट टर्म आप किससे डिनोट करेंगे, A से। फर्स्ट टर्म हमने कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है, A है। जो A1 है वो कितना है, A है। सेकेंड टर्म A2, सेकेंड टर्म, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस को प्लस किया जा रहा है। लेट्स फर्स्ट टर्म A एंड सेकेंड A1 एंड सेकेंड टर्म A2 एंड सो ऑन एंड द कॉमन डिफरेंस D एंड कॉमन डिफरेंस भी D। कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो क्या है, जो कॉमन डिफरेंस यही तो प्लस हो रहा है। अगर आप फर्स्ट टर्म में D प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस डी। थर्ड टर्म को A3 हमने लिख लिया, ये क्या हो जाएगा, A प्लस, फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करिए, D प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2D आएगा। A4 को देखिए क्या आएगा, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 3D आएगा। ऐसे ये टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, ऐसे ही आ रहा है इस तरीके से। अगर हम बात करें इसका nth टर्म की, nth टर्म क्या होगा, सब में A है, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस, आप इसका nth टर्म देखिएगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म क्या होगा, अगर यहाँ पर होता है 1 2 3 4, तो इसका जो nth टर्म होता है वो क्या होगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो nth टर्म है n, nth टर्म जो n है, अगर आप इसमें n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, तभी आपका इसका nth टर्म n ये लिखा हुआ जो सही होगा। अदरवाइज आप गलत लिखे होंगे। अगर ये फर्स्ट n 1 पुट करने पर फर्स्ट टर्म नहीं आ रहा है, 2 पुट करने पर सेकेंड टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो nth टर्म हमने लिखा है वो गलत होगा। चलिए इसको देखिए, 2 4 6 8 एंड 10। अब इसका जो nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म आएगा 2n। nth टर्म क्या आएगा, 2n। आप देखेंगे 2n, n की जगह पर 1 वैल्यू पुट करिए, फर्स्ट टर्म आना चाहिए। अगर हमने n की जगह पर 1 पुट किया, 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2, फर्स्ट टर्म आ रहा है। n की जगह पर 2 पुट करिए, 2 इंटू 2 4 आ रहा है, सेकेंड टर्म आ रहा है। 2 इंटू 3, थर्ड टर्म 3 पुट करिए, n की जगह पर ये 6 आ जा रहा है, तो थर्ड टर्म आ जा रहा है। तो ऐसा हमने देखा कि n की जगह पर 1 पुट करने पर फर्स्ट टर्म आ रहा है, n की जगह पर 2 पुट करने पर सेकेंड टर्म आ रहा है, 3 पुट करने पर थर्ड टर्म आ रहा है। इसका मतलब जो हमने nth टर्म लिखा है यहाँ पर, ये 2n सही है। अब आप इसको देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में d नहीं है, अब इसमें d नहीं है, अभी 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ 1 लिखा रहता, 1 से शुरू रहता, तो हम यहाँ पर n लिख देते, जैसा यहाँ पर लिखा है 1 से शुरू है, n लिख दिया। अब यहाँ तो 1 से शुरू नहीं है, तो क्या करेंगे, n-1 लिख देंगे, n-1d, n-1d हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो इसका nth टर्म है, ये है जनरल टर्म ऑफ दिस AP।
जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होगा, जो nth टर्म होता है यही इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा, इसी को हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो nth टर्म होता है वही क्या होता है, जनरल फॉर्म, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, या nth टर्म ऑफ एपी बोल सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी का ये फार्मूला बन गया, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप यहाँ देखेंगे ये आपका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी प्लस किया गया तो नेक्स्ट टर्म आया है, फिर से कॉमन डिफरेंस डी प्लस किया गया, नेक्स्ट टर्म आ रहा है, ऐसे हमने nth टर्म यहाँ फाइंड कर लिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। और इसके पहले मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है, फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने पर फर्स्ट मंथ में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 रुपीज़ का हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, 150 हो रहा है, 150 हो रहा है, और नेक्स्ट मंथ में, अगले नेक्स्ट मंथ में 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से 24 मंथ में कितना अमाउंट का प्रॉफिट होगा ये निकालना है। तो 24 मंथ अब हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो लिखा हुआ है nth टर्म ऑफ एपी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखेंगे कि इसमें जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या है, सेम है। आप 50 प्लस करने पर 150 आया, 50 प्लस करने पर 150 200 आया, ऐसे ही 50 प्लस करने पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, इसका मतलब एक फिक्स्ड टर्म प्लस करने पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, जो फिक्स्ड टर्म है वही आपका कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 50, और जो फर्स्ट टर्म है वो आपका कितना है, 100 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 100 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 है, कॉमन डिफरेंस 50 है। तो हम लोग को कौन सा टर्म चाहिए, 24th टर्म। 24th टर्म क्या होगा, अगर हम बात करें 24th टर्म की, तो A24 ए प्लस 24 माइनस वन इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 लिख दीजिए। ये हो गया आपका 100 प्लस 0 बाई मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 11 हो गया। ये आपका आ गया 1250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। इतना अमाउंट 24 मंथ में इसको प्रॉफिट होगा, 1250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया ना कि ऐसे हम लोग एपी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बाद देखिएगा, ये तो आपका nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला हो गया। nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला हमने अभी बताया कि आपको कॉमन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डी होता है। अगर फर्स्ट टर्म a1 है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, नेक्स्ट टर्म a4 है, इसका जो nth टर्म है वो क्या है आपका an है। nth टर्म क्या है, ये an है। अब आप देखें जो कॉमन डिफरेंस आता है ये AP में है, जब ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, या सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या आप कह सकते हैं फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस करेंगे। मतलब आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग को माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो जो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, और या फिर कह सकते हैं a3 माइनस a2, और ये a4 माइनस a3, ऐसे आ जाएगा आपका। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस किया जा रहा है, तभी तो आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो आप ऐसे ही आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा a4 है, a इसके पहले a थर्ड है, इसके पहले a सेकेंड टर्म है, इसके पहले फर्स्ट टर्म है। ऐसे ही आप देखेंगे nth टर्म an के जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, nth टर्म an के जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, nth टर्म an के पहले कौन सा टर्म होगा, an माइनस वन होगा। क्या हो जाएगा, an माइनस वन होगा, इससे एक कम हो जाएगा, n में 1 माइनस कर देते हैं तो इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। तो अब कॉमन डिफरेंस जो d होगा, d इक्वल टू कैसे निकालेंगे, an में से, क्योंकि हमने a4 में से a3 माइनस कर दिया, या a3 में से a2 माइनस किया, या फिर a2 में से a1 माइनस किया, तभी तो कॉमन डिफरेंस आया। तो ऐसे क्या हम लोग ये टर्म लेंगे an को, अगर an वाले टर्म में से
माइनस कर देंगे ए एन माइनस वन को, तो क्या कॉमन डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन माइनस वन। इस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस भी इसको फाइंड कर लिया, लिख लिया nth टर्म के फॉर्म में। कॉमन डिफरेंस को ऐसे लिख लिया, ए डी इक्वल टू ए एन माइनस वन को लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर हम लोग को लास्ट स्टार्टिंग से अगर हम लोग को फाइंड करना हो जाएगा, स्टार्टिंग से किसी टर्म को फाइंड करना है, स्टार्टिंग से किसी टर्म को फाइंड करना है। एक मैं यहाँ पर ए पी लिख देता हूँ, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। अब इसका आपको 10th टर्म फाइंड करना है कि 10th वाले प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 6 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12 माइनस 6, कितना आ गया आपका कॉमन डिफरेंस? दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। तो 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ए 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा हम लोग को कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। तो n की जगह पर 10 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ये क्या आ गया? a प्लस 9d आ गया, a प्लस 9d आ गया। ऐसे ही अगर आपको निकालना होगा 12th टर्म a 12, तो क्या लिखेंगे? a प्लस 11d लिख सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे आपको 15 टर्म निकालना है तो 15 को क्या लिखेंगे? a प्लस 14d लिखेंगे। ओके, चलिए a प्लस 9d। तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 6 है, लिख लीजिए 6 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपका 6 है, तो 6 लिख लेते हैं। तो 6 प्लस 9 6 जा 54, कितना आ गया? ये 60। तो इसका 10th टर्म जो आ गया, वो 10th टर्म जो आ जाएगा वो कितना होगा? 60 हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर लिखा हुआ है जो एपी में है, जो एपी में है, तो हम लोग को क्या करना है? लास्ट से फाइंड करना हो जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे देखिएगा 1 है, ये हो गया आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन डॉट डॉट। ये आपका 120 है, 120। ओके, ये 120 लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कितना है? 120 हो गया। अब आपको बताना है लास्ट से हम लोग को फाइंड करना है थर्ड टर्म। लास्ट से सेकेंड टर्म थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? अगर आप इसको काउंटिंग करेंगे तो आ जाएगा, काउंटिंग करेंगे तो ये 120 से जस्ट पहले 118 आएगा, 118, फिर 116 आ जाएगा, 116। तो ये आ गया आपका, ये आपका थर्ड टर्म आ जाएगा। लास्ट से थर्ड टर्म कौन सा आ गया? लास्ट से आप देखेंगे थर्ड टर्म 116 आ गया आपका, लास्ट से थर्ड टर्म। ओके, लास्ट से थर्ड टर्म क्या आ गया? 116 आ गया। तो आपने ऐसे तो काउंटिंग करके फाइंड कर लिया। ओके, इस तरीके से आप देखिएगा, ये हम बताते हैं आपको 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया और 12 एंड सो ऑन। ये आपका 300 है। कितना है? 300 है। अगर हम बात करें लास्ट से 12th टर्म, लास्ट से 12th टर्म कितना आएगा उसको समझते हैं। लास्ट से 12th टर्म देखिएगा, लास्ट से 12th टर्म, अगर हम लास्ट से 12th टर्म की बात करें तो क्या अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें तो कोई चेंजिंग होगा इसमें? अगर हमने रिवर्स कर दिया 300 हो गया, फिर इसके बाद 298 लिख दिया, इसके बाद 296 लिख दिया एंड सो ऑन। ये देखिए, ये हमने लिख दिया 9, 6 और 3, ये हमने लिख, इसको हमने रिवर्स कर दिया। अब क्या स्टार्टिंग से जो 10th टर्म की बात हो रही है, स्टार्टिंग से 10th टर्म, अगर हमने लास्ट से 10th टर्म फाइंड करना होगा तो और वही चीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग से 10th टर्म, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो इसका 10th टर्म फाइंड करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 10th टर्म ए की वैल्यू कितना है? 300 है। ए की वैल्यू कितना है? 300। और कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 298 में से 300 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। अब ये डी की वैल्यू -2 आया और ए की वैल्यू 300, तो कौन सी टर्म की बात हो रही है? 10th टर्म की बात हो रही है, 10th टर्म। तो आप देखेंगे 10th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? A10 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 90 होगा, A प्लस 90 होगा। अब A की वैल्यू कितनी है? 300 है।
300 प्लस, अब आप देखिएगा ये लिखा हुआ है 9, 9 को 9 लिख लिया हमने, और डी कितना है -2 है, डी कितना है -2, डी हो गया -2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 माइनस 18, 300 माइनस 18 करेंगे तो 2 हो गया, 10 में से 8 -2, 9 में से 1 करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, और ये 2, 282 कितना आ जाएगा। अब इसी की बात करें तो लास्ट से जो 10th टर्म होगा उसका आंसर कितना आ गया, 282 आ गया, 282। और इसी को हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बनाते हैं इस फॉर्म में। क्या हम लोग इसको a प्लस यही लिखे हैं 10 - 1 इंटू डी, 10 - 1 इंटू डी। जो ये 300 है, ध्यान देना, ये जो 300 लिखा हुआ है इसके लिए लास्ट टर्म है कि नहीं है, इस जो लिस्ट ऑफ नंबर ये वाला लिखा गया है इसके लिए ये लास्ट टर्म है कि नहीं है। अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, और ये प्लस माइनस बीच में माइनस आ गया, और ये हमको 10 - 1 लिख सकते हैं, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 किसकी वैल्यू, डी की है, तो डी लिख दिया। आप देखेंगे एल माइनस जो किसकी बात हो, 10th टर्म, 10 क्या nth टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, 10 क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, तो अगर हम यहाँ पर n लिखे तो n - 1 डी हो जाएगा, ये l माइनस n - 1 इंटू डी हो गया। ओके, तो लास्ट से nth टर्म का ये फार्मूला बन गया, l माइनस n - 1 इंटू डी से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, यही आंसर आ जाएगा, 282 आंसर आ जाएगा इसका लास्ट से 10th टर्म के लिए। चलिए अब इसको जो हमने फार्मूला ये बनाया है इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ये देखिए कि ये कैसे आया दूसरे मेथड से। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म को हमने लिख लिया l, इसका हमने क्या लिख लिया, लास्ट टर्म को l लिख लिया, लास्ट टर्म को l। अब हमको लास्ट से nth टर्म फाइंड ही करना है, लास्ट से nth टर्म फाइंड करना है। ओके, देखिएगा यहाँ देखेंगे अगर आप a प्लस 2d के जस्ट पहले कौन सा टर्म है, a प्लस डी है, a प्लस डी है, a प्लस डी के जस्ट पहले कौन सा टर्म है, इसमें d माइनस किया गया, d माइनस करके a आ गया। तो सब में अगर प्रीवियस टर्म को बताना है तो उसमें आप d माइनस करेंगे नेक्स्ट टर्म में से तो प्रीवियस आ जाता है। तो अगर हम लोग लास्ट टर्म हमारा डी यल है तो इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, क्या हम लोग d माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये l माइनस डी। इसके जस्ट पहले क्या होगा, एक और डी माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, l माइनस 2d आ जाएगा, l माइनस 2d। ऐसे या और भी पहले फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, l माइनस 3d आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे लास्ट टर्म, हम लोग लास्ट टर्म लिख लेते हैं, क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म क्या है, l है, l प्लस l माइनस, इसको हम लोग लिख लेते हैं l माइनस 1 - 1 इंटू डी। क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 - 1 इंटू डी। अगर हम सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट लिखें, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ये क्या हो जाएगा, l माइनस, यहाँ पर क्या है सेकेंड टर्म है, यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 - 1 इंटू डी। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप करेंगे l माइनस 1 - 1 इंटू डी तो ये 0 हो जाएगा, तो l ही आ जाएगा। तो l को इस फॉर्म का लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसको l माइनस डी को, l माइनस डी को क्या हम लोग l माइनस 2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, देखिए थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, इसको कैसे लिखेंगे, l माइनस 3 - 1 इंटू डी, लिख सकते हैं ऐसा, l माइनस 3 - 1 इंटू डी। ऐसे ही nth टर्म फ्रॉम द लास्ट को क्या लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट को क्या लिखेंगे, l माइनस, सब में l तो सब में माइनस, अब देखेंगे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, n, सब में -1 किया गया तो n - 1 d। लास्ट से nth टर्म का फार्मूला हमारा क्या बन गया, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l माइनस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला बन जाएगा। कोई पूछेगा लास्ट से आपको बताना है, कोई टर्म फाइंड करना है, तो इस फार्मूले से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लिस्ट ऑफ नंबर लिखते हैं यहाँ पर, 4, ये देखिए 400। अब हम लोग को लास्ट से 15th टर्म फाइंड करना है, लास्ट से 15th टर्म, 15th टर्म फ्रॉम लास्ट, 15th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आ जाएगा,
क्या है फॉर्मूला, L माइनस n माइनस वन इंटू डी है। तो किस टर्म की बात हो रही है, 15 की, तो 15 माइनस वन इंटू डी हो गया। और यहाँ देखेंगे लास्ट टर्म है कितना, 400 है, तो 400 माइनस 14 इंटू जो डी है वो कितना है, 8 माइनस 4। अगर आप 8 में से 4 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। डी कितना है, 4 है, 4 लिख लीजिए। 400 माइनस 56 माइनस कर लेते हैं, ये 4 हो गया, 9 में से 5 4 हो गया, यहाँ 3, कितना आ गया आंसर, 344 आ गया। तो लास्ट से कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है तो आसानी से इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर लिख रहा हूँ, देखिएगा 3 7/2 4 9/2। अब ये बताना है आपको क्या एपी में है कि नहीं है, क्या ये एपी में है कि नहीं। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी में है, तो आप फाइंड कर लीजिए कॉमन डिफरेंस है कि नहीं सेम। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, 7/2 माइनस 3, कितना आ गया, ये आपका आ गया 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये तो 1/2 आ गया। a3 में से a2 को माइनस करिए, a3 माइनस a2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 7/2, ये कितना आ गया, 4 2 जाए 8 माइनस 7/2, कितना आ गया, ये 1/2, ये तो 1/2। अब हम लोग फाइंड करते हैं a4 में से a3 को माइनस कर देते हैं, a4 में से a3 माइनस करेंगे, 9/2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 8/2, इट मीन्स 1/2। तो आप देखें कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1/2 सबका सेम है। तो क्या ये एपी में होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स दैट इज इन एपी। ये आपका जो प्रोग्रेशन है ये एपी का प्रोग्रेशन है। ओके, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा ये। अब इसके बाद देखिएगा, एक मैं आपको बताता हूँ एक नाम जो फिबोनेकी सीक्वेंस, ये मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया था। फिबोनेकी सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनेकी सीक्वेंस, जो फिबोनेकी एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस सीक्वेंस का नाम रखा था, अपने नाम पर सीक्वेंस का नाम रखा था। ये है आपका जैसे इस टाइप का, 6 हो गया, 6 6 हो गया, 6 6 6 हो गया, 6 6 फिर 4 टाइम्स 6 हो गया, एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है, फिबोनेकी सीक्वेंस कहते हैं। इस स्पेशल सीक्वेंस को फिबोनेकी सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसा 3 है, 3 3 हो गया, 3 3 3 हो गया, 3 3 3 एंड 3, इसको बोलते हैं फिबोनेकी सीक्वेंस। ओके, तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता है ये, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या ये एपी में होगा, नहीं होगा। तो आज जो मैंने बताया आपको, आज जो मैंने पढ़ाया nth टर्म ऑफ एपी और कॉमन डिफरेंस निकालना, क्या सभी को समझ आ गया होगा। आई होप आज का जो लेक्चर था ये सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी को पढ़ाऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।